बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मनकूल है कि कौम नूह अलैहिस्सलाम में एक बदबख्त बूढ़ा जिसका नाम कसा था ने एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उसने बेटे को वसीहत की, देखो बेटा, कभी भी नूह की बातों में ना आना, बल्कि वो जहाँ नजर आए उसको अजियत पहुँचाने में कोई कसर ना छोड़ना। ये हमारे आबाओ अजदाद और हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है। इसके बाद वो उठा और अपने बेटे को लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में चल पड़ा। उसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नजर आए तो कहने लगा, ये है वो शख्स जिसके बारे में मैं तुझे नसीहत कर रहा था। ये साहिर व कज़ाब है, इसकी बातों में आकर अपने मजहब की तकजीब ना करना और ना ही अपने बाप दादा के दीन को कभी छोड़ना। बदबख्त बेटे ने बाप की बातें सुनी तो उसी वक्त बाप के हाथ से उसकी लाठी पकड़ी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सर पर दे मारी, जिससे आपका सर मुबारक फट गया और खून बहने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, या इलाही, मैंने अपनी कौम वालों को शबो रोज हिदायत का दर्स दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा राह हक से फरार एख्तियार किया। भी फरमाया, ए अल्लाह, अगर तो इन पर नजर रहमत फरमाता है तो इन्हें हिदायत का रास्ता दिखा, या मुझे इन बलाओं पर सब्र अता फरमा, क्योंकि अब ताकत सब्र खत्म हो गई है और इनकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। काश मुझे इल्म होता कि इस कौम से कोई भी हिदायत पालेगा। इरशाद बारी ताला हुआ कि अब तुम्हारी कौम में कोई ईमान लाने वाला नहीं है, जिन्हें ईमान लाना था वो ला चुके। फिर इरशाद बारी ताला हुआ कि ए नूह, अब हिदायत पाने वालों में ना तो बाप की सल्बों में और ना माओं के अरहाम में कोई बाकी रहा है। तो फिर जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब्बुल आलमीन, हिता ज़मीन पर किसी काफिर को जिंदा ना रख। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की यह दुआ कबूल हुई और अजाब का हुक्म जारी हो गया। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई। आपका शुमार अल्लाह ताला के उन जलीलुल कदर अंबिया में होता है जिनका तज़किरा कुरान पाक में फरमाया गया। कुरान पाक की 28 सूरतों में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर फरमाया गया। आपने पैगम्बरों में से तवील उम्र पाई। इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम का कोई दांत गिरा और ना कोई बाज फेद हुआ। इबादत और रियाजत का ये आलम था कि दावत, तबलीग और रुश्तो हिदायत के बावजूद हर दिन रात में 1000 रकत अदा करते और आप ही को इस सिलसिले में अवलियत हासिल है कि आप अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से उम्मत हलाक हुई। बावजूद इसके कि आपकी कौम के लोग सख्त अज़ियतें देते, लेकिन फिर भी आप अलैहिस्सलाम उनके साथ हुस्न सलूक फरमाते, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम उनके घरों में जाकर तबलीग फरमाते, जिसकी वजह से लोग आपको मजनू और दीवाना कहा करते थे। मनकूल है कि तूफान नूह अलैहिस्सलाम से कबल कौम ने आप अलैहिस्सलाम को इस कदर एज़ाएं देना शुरू कर दी थी कि वो आप अलैहिस्सलाम को इतना मारते कि आप अलैहिस्सलाम के अज़ा टूट जाते और आप अलैहिस्सलाम शदीद तकलीफ से बेहोश हो जाते। वो आप अलैहिस्सलाम को उठाते, कंबल में लपेट कर इस ख्याल से घर फेंक जाते कि अब मर जाएंगे। कई बार ऐसा होता कि घर में फेंक कर ऊपर पत्थर भी डाल जाते। रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर पत्थर उठाकर फेंकते और आपको वहां से निकालते, अपने परों को जख्मों पर मलते, जिससे जख्म फौरन ठीक हो जाते। अगला दिन होता तो आप अलैहिस्सलाम फिर कौम को गुमराही से निकालने के लिए निकल पड़ते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक रवायत मरवी है कि अल्लाह ताला ने 480 साल की उम्र में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमा दी। 120 साल आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, लेकिन कौम ने किसी बात को भी मानने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और जब आप कश्ती बनाकर उसमें सवार हुए, उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कुछ 100 साल थी। फिर अजाब नाजिल हुआ और तमाम सरकश नाफरमान पानी के अजाब में गर्क हो गए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के बाद 350 साल मजीद जिंदगी गुजारी। हज़रत अहबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप एक पहाड़ पर सैर फरमा रहे थे। हज़रत मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम के पीछे पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। जब मलकुल मौत का सामना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हुआ तो अर्ज़ की कि मौत का वक्त हो चुका है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मौत की तकलीफ़ का तसव्वुर किया तो ज़ोरदार नारा बुलंद किया, हत्ता कि ये सुनकर जंगल के तमाम जानवर जमा होने लगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से बराए तालीम उम्मत फरमाया कि मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि मैं अपने घर वालों से रुखसत हो लूँ। आपका यूँ फरमाना इस वजह से ना था कि माअज़ल्लाह आप मौत से फरार हासिल करना चाह रहे थे, बल्कि आप तो उम्मत को ये दर्स दे रहे थे
کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہیں، اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا تو آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا کہ انبیاء میں سے سب سے طویل عمر پانے والے آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ عفت آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ کی رحلت پر۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے ذکر خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔